तो क्या ये एंड गेम है? इतनी ज़्यादा क्लाइमेटिक कंडीशन एक्सट्रीम होती चली जा रही हैं। अभी हाल ही में इतनी फ्लड्स आई, दिल्ली में फ्लड्स आई, हिमाचल प्रदेश में बहुत एक्सेस रेनफॉल हुई। तो कहीं पे डॉट देखने को मिले, कहीं सूखा पड़ रहा है। ऐसी जगह जहाँ पे बारिश होनी चाहिए थी वहाँ सूखा देखने को मिल रहा है, डॉट लाइक कंडीशंस। ओशियन हीट वेव्स फेस कर रहे हैं। वर्ल्ड में ग्लोबली जो रीजन ठंडे होते थे वो काफ़ी गर्म होते चले जा रहे हैं। तो ये सब जो डिस्टरबेंस हो रहा है, इट्स क्लाइमेट चेंज, एक रियलिटी, एक सच। और जो कंडीशन इतनी एक्सट्रीम हो रही हैं, तो क्या ये एंड है? अब अर्थ एक अल्टीमेटम दे चुका है हम सबको कि जाइए, यू आर डन, बहुत कर चुके जो डेस्ट्रॉय करना था एनवायरनमेंट अर्थ को। तो इस डाउन टू अर्थ के आर्टिकल में देखते हैं कि हाल ही में जो एडवर्स कंडीशन देखने को मिली हमारी कंट्री में और ग्लोबली भी, उसके पीछे के कुछ कॉजेस क्या रहे हैं, क्यों ऐसी कंडीशंस देखने को मिल रही हैं और किस लेवल तक ये एक्सट्रीम कंडीशन में बढ़ सकती हैं और हम क्या कर सकते हैं आगे इसमें। सो दैट्स द आर्टिकल फ्रॉम डाउन टू अर्थ, सम ऑफ ऑल फियर्स। सो क्लाइमेटिक कंडीशंस, ये रेनफॉल के पिक्चर्स हैं, बट रेनफॉल अलोन इज़ नॉट द रियलिटी। रेनफॉल के साथ में ड्रॉट हो, हीट वेव्स हो, एवरी काइंड ऑफ कंडीशन, एक्सेस स्नोफॉल, सब कुछ देखने को मिल रहा है जगह जगह वर्ल्ड में और इंडिया में। तो स्टार्ट करते हैं इस आर्टिकल को। आर्टिकल स्टार्ट होता है इन लाइन से, इफ़ नॉर्म्स आर ब्रोकन रेगुलरली दे बिकम द न्यू नॉर्मल। द फर्स्ट फोर नाइट ऑफ जुलाई सेट अ न्यू नॉर्मल फॉर द प्लानिट्स क्लाइमेट। जो जुलाई का पहला वीक रहा है, स्टार्टिंग जुलाई की, वो एक नई कंडीशन, न्यू नॉर्मल लेके आया है प्लैनेट की क्लाइमेट के लिए। रिकॉर्ड्स गॉट ब्रोकन विद अलार्मिंग रेगुलरिटी अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स। रिकॉर्ड टूट रहे हैं एक रेगुलरिटी के साथ में। समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि 100 सालों में पहली बार इतना गर्म टेम्परेचर देखने को मिला, इतना ज़्यादा टेम्परेचर देखने को मिला। तो हमने कहा रिकॉर्ड टूट गया। बट उससे नेक्स्ट डे उससे वो जो टेम्परेचर, फिर पूरे मंथ सेम टेम्परेचर। तो ये काफ़ी कॉमन चीज़, एक रेगुलरिटी में रिकॉर्ड टूट रहे हैं। तो दैट्स द रियलिटी ऑफ क्लाइमेट चेंज। वो किसी एक नॉर्मल कंडीशन या कुछ अचानक से डिस्टर्बेंस की वजह से नहीं हुआ है, इट्स द प्रॉपर रियलिटी ऑफ द प्रेजेंट टाइम। इम्पैक्टिंग ओवर टू थर्ड ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, वर्ल्ड की टू थर्ड पॉपुलेशन क्लाइमेट चेंज को फेस कर रही है। न्यू रिकॉर्ड्स ऑल्सो बिन ब्रोकन विद इन आवर्स, आवर्स में न्यू रिकॉर्ड टूट रहे हैं। अब इंडिया का सिनेरियो हम देखते हैं, इस 8th 9th और 10th जुलाई, या स्पेसिफिकली 9th जुलाई को, लास्ट मंथ क्या हुआ था, हिमाचल प्रदेश में जो एवरेज डेली रेनफॉल होता है मॉनसून सीजन में जुलाई में, तो एक दिन में उससे 1193%, ऑलमोस्ट 1200% ज़्यादा रेनफॉल रिसीव हुआ कुछ ही घंटों के अंदर। बहुत एक्सट्रीम अमाउंट है। 9th जुलाई को ऐसा हुआ। लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट, स्पीति वैली है जो डेजर्ट एरिया माना जाता है। डेजर्ट मतलब सूखा, इट इज़ अ कोल्ड डेजर्ट इन हिमाचल प्रदेश, लाहौल स्पीति। तो जो डेजर्ट एरिया है वहाँ पर रेनफॉल काफ़ी कम होता है एनुअली। बट 1 आवर या कुछ फ्यू आवर्स में, कुछ ही घंटों में, 1/3 ऑफ एनुअल रेनफॉल ऑफ जितनी पूरे साल बारिश होती है उसका 1/3, ऑलमोस्ट 33% कुछ ही घंटों में हो गई। हाउ सरप्राइजिंग दिस फैक्ट इज ना, कि पूरे साल की बारिश का 1/3 हिस्सा तो कुछ घंटों में ही वहाँ पे पड़ गया। उसके अलावा यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, तो केवल एक्सट्रीम बारिश की ही बात नहीं, लद्दाख में क्या होता है, 1 से 8 जुलाई को 21% नॉर्मल रेनफॉल से कम रेनफॉल होता है। जो एवरेज रेनफॉल होना चाहिए था 8 दिनों में, उससे 21% कम। बट ऑन द वेरी नेक्स्ट डे 9th जुलाई को 10,000% मोर देन एवरेज। जब मैंने इसको देखा इनिशियली 10,000 को, मुझे लगा शायद प्रिंटिंग में कुछ गलती हो गई होगी। ठीक है, देन आई रीचेक, कंफर्म किया, तो इट इज़ अ 10,000% इन एक्चुअल की 10,000% एवरेज से ज़्यादा बारिश हो गई। तो काफ़ी सरप्राइजिंग फिगर। 13 स्टेट ऐसे थे स्पेसिफिकली नॉर्थ वेस्ट इंडिया के। इफ़ आई ड्रॉ अ मैप ऑफ इंडिया लाइक दिस, तो ये जो इतना रीजन है इंडिया का,
13 स्टेट यूनियन टेरिटरी ने एक्सेस रेनफॉल रिसीव किया। दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान। दिल्ली फ्लड, अब तक की सबसे बड़ी फ्लड, रिकॉर्ड ब्रेकिंग फ्लड दिल्ली ने रिसीव करी। बहुत ज़्यादा रेनफॉल हुआ। और दिल्ली का रेनफॉल रीज़न नहीं था, हिमाचल प्रदेश जो माउंटेन एरिया में रेनफॉल हो रहा था उसका वाटर एक्सेस हुआ जाके, तब जाके दिल्ली में रेनफॉल आया। तो ये सब फिगर्स काफ़ी सरप्राइजिंग फिगर्स हैं, रिकॉर्ड ब्रेकिंग है, और रिकॉर्ड ब्रेक बड़े नॉर्मल वे में हुए हैं ये सब। तो अब जानने की कोशिश करते हैं व्हाट वाज द कॉज ऑफ दिस, सॉरी, एक्सेस। जितना एक्सेस में रेनफॉल हुआ है, इसका कॉज क्या था, क्यों इतनी ज़्यादा रेनफॉल हुई? सिंपल वी कैन से कि क्लाइमेट चेंज, बट बियॉन्ड दिस वी हैव टू फाइंड द एक्चुअल थिंग कि क्या हो रहा है क्लाइमेट चेंज के अंदर भी। सो इस पर स्टडी चल रही है, बट जितना भी अब तक जान पाए हैं, ठीक है, साइंटिस्ट, ज्योग्राफिस्ट, मेट्रोलॉजिस्ट, वो सब देखते हैं उनका क्या बताना है। सो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने इंटरेक्ट करा मॉनसून के लो के साथ में। अब यहाँ से जिसको नहीं पता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और मॉनसून लो, वो समझिए काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। दिस इज़ अ वेरी सरप्राइजिंग एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट क्लाइमेट। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है वो जनरल बताऊंगा। आई एम नॉट गोइंग इनटू द टेक्निकलिटी डेप्थ ऑफ दिस टर्म वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। इतना समझ लीजिए, जो विंटर टाइम में हमारे यहाँ पर रेनफॉल होता है, उस रेनफॉल का रीज़न ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है। एक टाइप के साइक्लोन हैं जो दिसंबर से मार्च मंथ तक इंडिया में रेनफॉल का कॉज होते हैं। इंडिया में रेनफॉल इनकी वजह से होता है, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। मार्च या अप्रैल मैक्सिमम, दिसंबर से अप्रैल के मंथ तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इंडिया में रहता है। नॉर्थ एरियाज़ में हमारा मतलब नॉर्थ नॉर्थ रीजन में लगता है पूरा ये, दिल्ली, यूपी, इन सब एरियाज़ में रेनफॉल होता है। तो मैंने यहाँ कहा अप्रैल तक। तो इसका अब जुलाई में क्या रीज़न है रहने का? तो वेस्टर्न डिस्टरबेंस मॉनसून के आने से पहले पहले चला जाता है, बट इसका मॉनसून के साथ रहना इज़ सरप्राइजिंग फैक्ट इन इटसेल्फ। जुलाई मंथ में वेस्टर्न डिस्टरबेंस एग्जिस्ट कर रहा है इंडिया में, ये क्लाइमेट चेंज का एविडेंस है। वो मॉनसून का लो प्रेशर जोन जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, उसके साथ में इंटरेक्ट करता है। ऑफ कोर्स हैवी रेनफॉल होना है, क्योंकि साइक्लोन अपने आप में काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल बियर करता है। उसके अलावा मॉनसून लो अपने बहुत मॉइस्चर होता है मॉनसून विंड्स में, वो आपस में कनेक्ट होती हैं, तो उससे बहुत हैवी रेनफॉल होता है। बट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इतनी लेट तक रहना, ये एक काफ़ी डेंजरस साइन है इंडिया के लिए, क्योंकि वो कोई और आर्टिकल होगा जिसमें वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पे हम स्पेसिफिक डिस्कस करेंगे, किस तरीके से इसका एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, लाइवलीहुड पे इम्पैक्ट पड़ रहा है ओवरऑल। बट फिलहाल इतना कि इससे हाई रेनफॉल हुआ। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जनरली दिसंबर से मार्च अप्रैल तक रहता है, बट जुलाई में इसका होना 10% कॉमन। मतलब 100 में से 10% चांस होते हैं कि जुलाई तक पहुंच जाए वो 10%। अब काफ़ी रेगुलर हो रहा है, नॉट दिस ईयर, एवरी ईयर वी सी कि ये डिले होता जा रहा है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। बट इन एरियाज़ में एक्सेस रेनफॉल देखने को मिलता है। बट यहाँ कई सारे रीज़न इंडिया के सूखे पड़े हैं। मॉनसून के टाइम पे जब उनको बारिश मिलनी चाहिए, वहाँ बारिश नहीं हो रही है। 15 जुलाई तक 69% से ज़्यादा स्टेट और यूनियन टेरिटरी, नॉर्थ ईस्टर्न और साउदर्न रीजन व रेन डेफिशिएंट। यहाँ पे जो जितना रेनफॉल होना चाहिए उतना हो ही नहीं रहा है, उससे बहुत कम हो रहा है। वहीं दूसरे रीजन्स में बहुत एक्सेस रेनफॉल हो रहा है। झारखंड में 45% कम, केरल में 35%, और बिहार में 31, कर्नाटक में 25% कम बारिश हुई जितनी होनी चाहिए थी उसके कंपैरिजन में। सो दिस इज द साइन ऑफ क्लाइमेट चेंज। हीट वेव हिट ओशियंस, जो ओशियनिक एरिया है वहाँ पे हीट वेव है, स्पेशली बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में एक्सेस हीट वेव्स मिली। ड्राई स्पेल का कनेक्शन कहीं ना कहीं हीट वेव से रहता है। अब हीट वेव के बनने से हो क्या रहा है ये जानने की कोशिश करेंगे। रिड्यूसिंग टाइम स्केल ऑफ डिप्रेशन। तो जो मॉनसून जब आता है तो मॉनसून में डिप्रेशन क्रिएट होता है, एक लो प्रेशर एरिया। अब ये ज़्यादा टेक्निकलिटी हो जाएगी, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो ये किसी सेपरेट की कॉन्सेप्ट वीडियो में देख लेंगे हम। कुल मिला के लो प्रेशर एरिया बनता है मॉनसून के आने पे, जिसकी वजह से रेनफॉल होता है। तो वो जो लो प्रेशर एरिया जनरेट होते हैं, यहाँ भी ऊपर लिखा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने इंटरेक्ट करा मॉनसून लो से, लो प्रेशर एरिया से जिसमें रेनफॉल होता है।
तो जनरली ये क्या होते हैं, ये इनकी एक अपना टाइम स्केल होता है, कितने टाइम तक वो मॉनसून ट्रफ या लो बना रहेगा, ठीक है, कितना इंटेंस होगा वो। तो अब तक क्या होता है, सपोज कि ये टाइम स्केल 10 डेज का है, मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया में 10 दिन तक वो बना रहेगा लो, ठीक है। और एक नॉर्मल उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो एवरेज होगी, मतलब एवरेज रेनफॉल करेगा 10 दिन तक। बट उसका टाइम स्केल रिड्यूस होता जा रहा है, मतलब अब 2 दिन, एक दिन के अंदर अंदर वो पूरा अपनी जितनी भी स्ट्रेंथ उसके 10 दिन की वाटर की थी वो बारिश के रूप फॉर्म में दे देता है। नैरो हो रहा है बट स्ट्रॉन्ग पाथ एंड मोर टुवर्ड्स नॉर्थ एंड सेंट्रल। तो नैरो, ठीक है, छोटा एरिया को कवर करना, ब्रॉड एरिया को कवर नहीं करता है, ब्रॉड डिप्रेशन है, छोटे एरिया को कवर करना, स्ट्रॉन्ग पाथ बट मोर टुवर्ड्स नॉर्थ एंड देन सेंटर, सेंटर की बजाय ऊपर बढ़ रहा है। तो जिस बार भी रेनफॉल देखने को मिला है वो ऊपर के एरियाज में देखने को मिला है। ग्लोबल है वो, ग्लोबल कंडीशन क्या है, 3 जुलाई को डेली एवरेज टेम्परेचर क्रॉस 7 डिग्री सेंटीग्रेड। ग्लोबली क्या हुआ, 3 जुलाई का अब तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड किया गया था 17 डिग्री सेंटीग्रेड डेली एवरेज टेम्परेचर पूरी अर्थ का। 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बट ये चीज़ यहाँ तक नहीं रुकती है, ये 17 से 17.1 हुआ, 17.2 हुआ, 17.3, 6 तक पहुँचा। अगर हम कहें कि कुछ बीच में चेंज हुआ है तो वो गलत होगा, ये कंटिन्यूस प्रोसेस चल रही है, ये एक नॉर्मल हो चुका है रिकॉर्ड ब्रेकिंग की, एवरीडे रिकॉर्ड्स आर गेटिंग ब्रोकन। उसके अलावा सी सरफेस टेम्परेचर बहुत हाई देखने को मिला। अंटार्कटिक सी एक्सटेंट अपने रिकॉर्ड लो पे है, सॉरी अंटार्कटिक सी है, अंटार्कटिक सी आइस रीच टू 17% बिलो एवरेज लोएस्ट। अपना जो एवरेज उसका आइस कवर होता है उससे 17% नीचे है, लोएस्ट पे है। और ये सब पता ही है क्यों, क्या कॉज करने वाले हैं। सी लेवल बढ़ता चला जाएगा, जितना ज़्यादा आइस मेल्ट होगा, सी लेवल बढ़ने से जो कोस्टल एरियाज़ हैं या जो आइसलैंड एरियाज़ हैं वो डूबते चले जाएंगे। 40% ऑफ द ग्लोबल ओशियन अंडर हीट वेव जनरेट हो रहा है, फिगर्स में राइज टू 50%। हीट वेव्स क्या होती हैं, जनरली जो ओशियन का एक एवरेज टेम्परेचर होता है विच इज़ 25 to 28 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना सी सरफेस टेम्परेचर रहता है जनरली ओशियंस का। उससे ज़्यादा टेम्परेचर 29-30 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर लगातार बना रहे तो उसको हम ओशियनिक हीट वेव की कंडीशन बोलते हैं। इससे होता क्या है, फिर ये थोड़ा क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड है, जनरल बता देता हूँ कि जितना ज़्यादा हीट वेव्स होंगी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइक्लोन जनरेट होंगे। हीट वेव्स डायरेक्टली कॉज करती हैं ओरिजिन ऑफ साइक्लोन, और जितने ज़्यादा साइक्लोन स्ट्रॉन्ग बनेंगे वो हिट करेंगे उतना ज़्यादा कोस्टल एरिया में अगेन डिस्ट्रक्शन होगा, कैलेमिटीज़ आएंगी, डिजास्टर आएंगी काफ़ी ज़्यादा। तो ये कनेक्टेड है और ये बढ़ता ही जा रहा है ओशियन में। एक तरफ पानी सी लेवल राइज हो रहा है, तो ये सब चीज़ें बड़ी कॉमन देखने को मिल रही हैं। अभी सितंबर तक 50% ओशन ऑफ द वर्ल्ड फेस कर रहे होंगे हीट वेव्स को, तो कितने साइक्लोन जनरेशन हो रहे होंगे। उसके अलावा जब हीट होती है ओशियन में तो इसका इम्पैक्ट इतना ही नहीं है, हीट होने से, सी टेम्परेचर बढ़ने से कोरल लीफ या जो पूरा इकोसिस्टम है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, वो डिस्ट्रॉय होंगे सबके सब, उनके डिस्ट्रॉय होने से पूरी ओशियनिक चैन डिस्टर्ब हो जाएगी इकोलॉजी की। तो ये कंडीशंस कम नहीं हो रही हैं, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही हैं। एवरी ईयर वी आर वॉचिंग दिस सिनेरियो की जो डिवास्टेशन है वो बढ़ता जा रहा है, लॉस बढ़ता जा रहा है, डेथ हो रही हैं, जो कोस्टल एरियाज हैं वो डूब रहे हैं, तो कहीं ड्रॉट लाइक कंडीशन है, पानी ख़त्म हो चुका है। तो ये सब कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं इस ओर कि क्लाइमेट चेंज जो है अब अपने पीक पे पहुंच रहा है धीरे धीरे, और नेसेसरी स्टेप्स जो हैं लेने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, ले रहे हैं बट इतने इफेक्टिव नहीं है। अलोंग विद इट पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, हमको भी थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा। वी नीड टू चेंज अवर लाइफ रूटीन, व्हाट वी आर डूइंग। एक इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ने फॉर द यूपीएससी एस्पिरेंट, ये लाइफ इनिशिएटिव, पढ़ा हो आपने, शायद नहीं पढ़ा हो तो जस्ट गो थ्रू इट, इम्पोर्टेंट है। इट्स नॉट जस्ट ओनली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ राइटिंग एन आंसर और स्टडी पर्सपेक्टिव, बट एज अ सिटीजन यू शुड ऑल्सो नो दिस की गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव ले रही है, उसमें आपका पार्टिसिपेशन वो मांग रहे हैं, आपके बिहेवियरल चेंज के लिए एक स्टेप लिया गया है। तो यू कैन रीड अबाउट दिस लाइफ इनिशिएटिव। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उसके अलावा और भी
एडिटोरियल्स, आर्टिकल्स हिंदू न्यूज़पेपर के या डाउन टू अर्थ योजना कुरुक्षेत्र के आई अपलोड ऑन द डेली बेसिस। उसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट है, यू कैन गो एंड वॉच। काफ़ी ज़्यादा एनालिटिकल और अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी आपकी इससे। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।